जीरो ओवर के बाद कहा था। धन्यवाद अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे विधानसभा की नियम प्रक्रिया 50 स्थगन के प्रस्ताव के तहत बोलने का अवसर दिया। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंतर्गत माननीय अध्यक्ष महोदय, काश्तकार राज्य सरकार व केंद्र सरकार के द्वारा फसल का बीमा क्लेम का प्रीमियम राशि भरी जाती है। हजारों करोड़ रुपए बीमा कंपनियां लेने के बावजूद भी जब काश्तकार को क्लेम देने की बात आती है तो तरह तरह के आक्षेप लगाकर बीमा कंपनियों के द्वारा उस काश्तकारों को क्लेम नहीं दिया जाता। काश्तकारों को समय समय पर आंदोलन भी करने पड़ रहे हैं। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से कहना चाहूँगा, रबी 2021-22, खरीफ 2022 तथा रबी 2022-23 में राजस्व मंडल फसल कटाई प्रयोगों पर बीमा कंपनी द्वारा मिथक आक्षेप लगाकर फसल बीमा क्लेम भुगतान को रोककर रखा है। आक्षेपों के सक्षम स्तर से निस्तारण के बावजूद भी हजारों कृषकों का फसल बीमा क्लेम भुगतान आज दिनांक तक लंबित है। खरीफ 2020 से रबी 2022 तक सैकड़ों कृषकों के बैंक खाता नंबर बंद होने, खाता नंबर बदल जाने के कारण फसल बीमा क्लेम के बाउंस पेमेंट को उस कृषक की फार्मर आईडी पर अगले सीजन में कृषक करवाए गए फसल बीमा की NCIP पोर्टल पर उपलब्ध अल्टरनेट अकाउंट बैंक खाते में कृषक के बीमा क्लेम शीघ्र भुगतान सुनिश्चित करावें। खरीफ 2022 एवं रबी 2022-23 में 10 हेक्टेयर से अधिक फसल बीमा क्लेम करवाने वाले समस्त कृषकों की फसल बीमा पॉलिसियों को बीमा कंपनी द्वारा एक पक्षीय कार्रवाई करते हुए बिना कारण स्पष्ट किए निरस्त कर दिया गया है एवं कृषकों को फसल बीमा का भुगतान नहीं किया गया है। कृपया फसल बीमा कंपनी को पाबंद करें कि उस समस्त फसल बीमा पॉलिसियों को बहाल करें एवं कृषकों के लंबित फसल बीमा क्लेम का अविलंब ब्याज सहित भुगतान करें। मर्द कृषकों के जो फसल बीमा क्लेम का सेटलमेंट उनके उत्तराधिकारी को सरलतम पद्धति से शीघ्र भुगतान की व्यवस्था भी सुनिश्चित करावें। राजस्व मंडल फसल कटाई प्रयोगों का आयोजन स्मार्ट सैंपलिंग के स्थान पर राजस्व मंडल की अधिसूचना में वर्णित प्रावधान के अनुसार रैंडम कॉलम के नंबर के आधार पर करवाया जाए, क्योंकि यह अनुभव किया गया स्मार्ट सैंपलिंग से जहां फसल बहुत अच्छी होती है उसी स्थान को जियो कोऑर्डिनेट आवंटन किए जाते हैं और उस क्षेत्र की फसल का संपूर्ण प्रायोजन नहीं किया जाता। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के लिए अधिसूचना में खड़ी फसल में प्राकृतिक आपदाओं से होने वाली क्षतिपूर्ति हेतु इंडिविजुअल लेवल एप्लीकेशन के प्रावधान को हटा दिया गया है। यह बड़े बड़े जो हमारे कॉर्पोरेट हाउस है उनके अनुसार ये बीमा पॉलिसी दोबारा अधिसूचना जारी की गई है। मेरा आपके माध्यम निवेदन है कि 2016-17 में जो अधिसूचना जारी की गई थी वही की जाए, क्योंकि माननीय सभापति महोदय, जब ओलावृष्टि होती है तो पूरे राजस्व ग्राम में पूरे खसरे में नहीं होती, वो एक पट्टी के रूप में लंबी चलती है और उसका बीमा कंपनी द्वारा क्लेम नहीं दिया जा रहा। आज भी मेरे नौर विधानसभा क्षेत्र के और भादरा विधानसभा क्षेत्र के हजारों किसानों का बीमा क्लेम अटका हुआ है। समय समय पे आंदोलन किया जा रहा है। आपके माध्यम से सरकार को कहना चाहूंगा कि बीमा कंपनियों के अधिकारियों की मीटिंग ले, उन्हें सख्ताई के साथ कहे कि आपने प्रीमियम राशि जो हजारों करोड़ रुपए लिए उसके एवज में हमारे कृषकों के जो भी वंचित बीमा है क्लेम है उसको करें, और जो पटवार मंडलों पर आक्षेप लगा रखे हैं उस आक्षेप को भी हटाने का काम करें और तमाम पॉलिसी को मानते हुए उसका बीमा क्लेम दिलाएं। आपका धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। श्री रोहित बोरा, श्री गणेश गोग्रा। धन्यवाद सभापति महोदय। राजस्थान विधानसभा के प्रक्रिया 29 में आपने बोलने का एक सेकंड पे राजे माने सर। श्री मनीष